प्रिंटर्स क्लब की ओर से सीतापुरा के जेईसीसी में नेशनल प्रिंटर्स एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रिंटर्स एक्सपो की सफलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पीछे जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वहाँ पर जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये तमाम देश भर के जो तमाम राज्य हैं उनके विजिटर हैं जो यहाँ आए हैं इस एक्सपो में। इसलिए आपको भी लेकर चलते हैं एक्सपो के अंदर और दिखाते हैं एक्सपो के नज़ारे। मैं आपको लेके आया हूँ एक्सपो के अंदर और आप देखेंगे एक्सपो के अंदर ये नज़ारा। और ये शायद पहली बार किसी भी बिजनेस एग्जीबिशन या एक्सपो में जो पहली बार आयोजित की जा रही है उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ जो ट्रेड विजिटर्स की आपको नज़र आएगी, ये एक अपने आप में कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। आप देखेंगे कि जहाँ तक भी आपकी नज़र जाती है आपको काफ़ी संख्या में एकदम गैलरीज भरी हुई हैं और यहाँ जो देश भर से तमाम राज्यों से आए हुए जो विजिटर हैं वो आपको नज़र आएंगे। और जितनी भी स्टॉल्स यहाँ पर लगी हुई हैं उन स्टॉल्स पर लोग उन कंपनियों के बारे में, उन प्रोडक्ट्स के बारे में, मशीनरी के बारे में जानकारी कर रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ जो एग्जीबिटर हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं। इसलिए आइए चलते हैं अब एग्जीबिटर्स के पास और उनसे जानते हैं कैसी रही है एक्सपो उनके नज़रिए से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कल से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही अच्छा क्राउड हम लोगों को यहाँ को देखने को मिला है। और सबसे स्पेशल अच्छा बात यह है कि सब लोग प्रिंटिंग से ही रिलेटेड कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। जैसा कि कोनिका मिनोल्टा एक जापानीज़ कंपनी है और एक बहुत बड़ा ब्रांड है ग्लोबली। अगर हम बात करें तो कोनिका मिनोल्टा के दो सेगमेंट्स आते हैं, एक 12-18 कलर मशीन्स और मोनो मशीन्स आती हैं, डिजिटल मोनो मशीन्स आती हैं। दूसरा हमारा आता है 13-19 का प्रोडक्शंस मशीन्स। सो हमने यहाँ पे सभी तरीके के वैरायटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। कलर मशीन्स में जैसा कि आप देखेंगे हमारे पास में C250i मशीन्स है जो 13, 12, 18, 300 GSM तक का अपने कलर प्रिंट्स आप निकाल सकते हैं। अपना एडवर्टाइजिंग से संबंधित सारा प्रोडक्ट है जिसके अंदर उसका रॉ मटेरियल है, उसकी मशीनें हैं, उसकी इंक है और ये डिफरेंट टाइप की LED हैं, मॉड्यूल है, पावर सप्लाई है, सारा प्रोडक्ट मौजूद है। ये रिस्पॉन्स अच्छा है। थ्रूआउट राजस्थान से आदमी आ रहे हैं और पहली बार जो जयपुर में हो रहा है तो लोगों अच्छा मतलब अपना फेवरेबल दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लेज़र मशीन्स बनाते हैं और हमारी मशीन सारी मेड इन इंडिया है। और यहाँ पे मैंने 3 टाइप की लेज़र मशीन्स डिस्प्ले पर रखी है। CO2 लेज़र कटिंग मशीन, फाइबर लेज़र मार्किंग मशीन, UV मार्किंग मशीन। इसके अलावा हम लोग लेज़र मेटल के लिए लेज़र कटिंग मशीन्स बनाते हैं, नॉन मेटल्स के लिए लेज़र कटिंग मशीन्स बनाते हैं, लेज़र वेल्डिंग मशीन्स बनाते हैं, लेज़र एनग्रेविंग मशीन्स बनाते हैं, लेज़र मार्किंग मशीन्स बनाते हैं और लेज़र क्लीनिंग मशीन्स बनाते हैं जिससे आप पेंट रिमूवल और रस्ट रिमूवल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा रेंज है हमारा, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज इन इंडिया है और वेरी प्राउडली मेड इन इंडिया है सर। ये सारी मशीनें हमारी प्रिंटिंग रिलेटेड मशीनें होती हैं, जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन हो गई, राउंड प्रिंटिंग मशीन हो गई, UV ड्रायर हो गया, UV ड्रायर ऑफसेट अटैचमेंट हो गया, ऑफसेट अटैचमेंट हो गया, इंटरडेक हो गया। तो सारी जितनी भी हैं मशीनरी हम जो बनाते हैं प्रिंटिंग रिलेटेड ही बनाते हैं। उसके हिसाब से ठीक है, पहली बार के हिसाब से। तो बेनिफिट ये होता है एडवर्टाइज होती है, नए क्लाइंटों से मिलते हैं, नए एक दूसरे से जुड़ते हैं, इंक्वायरियाँ बढ़ती हैं। और एग्जीबिशन से तो मेन क्या है कि प्लेटफॉर्म आप आगे दिखाओगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग सर नॉन ओवन बैग वाली मशीनों में डील करते हैं। जो नॉन ओवन बैग आप देख रहे हैं, पॉलीथीन बंद होने के बाद ये नॉन ओवन बैग चल रहा है उसकी जगह पे, उससे रिलेटेड सारी मशीनें होती हैं हमारे पास और वो मशीनें हमने यहाँ डिस्प्ले करी हैं। और एग्जीबिशन की बात करें तो ये एग्जीबिशन मेरे को राजस्थान का काम करते हुए करीब 20 साल हो गए और प्रिंटिंग लाइन का भी पहले काम करा है मैंने। तो प्रिंटिंग लाइन वालों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहीं अपने स्टेट में ही उनको सारी चीज़ें प्रिंटिंग लाइन से रिलेटेड देखने को मिल रही हैं। और साथ के साथ जो हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है वो इनके लिए एक नई चीज़ है कि भाई एक नया काम भी साथ में वो शुरू कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आप सारी मशीनें हमारे यहाँ देख रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी।
रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी पब्लिक आ रही है, जो हमने उम्मीद भी नहीं करी थी उससे ज़्यादा अच्छी पब्लिक आ रही है। जैसे कि हमारी दिल्ली और बॉम्बे वाले एग्जीबिशन में आती है, वैसी पब्लिक यहाँ पर भी आ रही है। सर गहलोत इंडस्ट्रीज में यहाँ किस तरह की मशीनों की जानकारी दी जा रही है? हम फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग मशीन बनाते हैं जो पॉलीथीन पे प्रिंट करता है बेसिकली, और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, कैरी बैग्स है या फूड पैकेजिंग के लिए है, उसमें काम आती है। तो कैसा है यहाँ पर रिस्पॉन्स? रेस्पॉन्स ठीक है ओवरऑल। जब पहली बार यहाँ ऑर्गेनाइज की गई है ये तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा है, उनके हिसाब से अरेंजमेंट वगैरह बढ़िया है। थोड़ा विजिटर्स का और बढ़ाने का ज़रूरत रहेगा। पहली बार के हिसाब से कैसा? अच्छा रेस्पॉन्स है, बढ़िया है, ठीक है। हम 2 कलर से लेके 8 कलर तक की मशीन बनाते हैं और 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से लेके 300 मीटर पर मिनट तक का बनाते हैं। गहलोत ब्रांड से। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कंपनी का नाम है इम्प्रेशन मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम नोएडा बेस्ड हैं और हम बेसिकली क्या करते हैं, हम हीट प्रेस मशीनें बनाते हैं मेनली, और गारमेंट इंडस्ट्री को फुलफ़िल करते हैं, शूज इंडस्ट्री को फुलफ़िल करते हैं और लेदर इंडस्ट्री को फुलफ़िल करते हैं। ये सारी इंडस्ट्रीज में हम अलग अलग टाइप की मशीनें देते हैं। और आपका डिजिटल मीडिया, जैसे कि आपका एडवर्टाइजमेंट मीडिया में लैंडयार्ड प्रिंटिंग मशीन हो गया और आपका कार्ड फ्यूजिंग मशीन हो गया, ये सब मशीनें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा हमारा जैसे कि आपका गारमेंट इंडस्ट्री में हम टी शर्ट प्रिंटिंग हो गया, सूट प्रिंटिंग हो गया और आपका शूज लेस प्रिंट हो गया और आपका एम्बॉजिंग मशीन हो गया और आपका स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन हो गया, क्यूरिंग मशीन हो गया, एम्बॉजिंग मशीन हो गया। ये सारी मशीनों का हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन हाउस। हमने कॉम्पीट किया है कि जो चाइना की कंपनियां होती हैं, चाइनीज़ जो मशीनें बनाते हैं, चाइना के जो इंपोर्ट करते हैं, उनकी जगह पे हमने रिप्लेसमेंट कराया। हम इंडियन मशीनें बना के देते हैं और अंडर गारंटी वारंटी देते हैं लोगों को, जिससे कि हैवी ड्यूटी मशीनें होती हैं और लंबे टाइम तक काम कर सके पर्सन। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और फर्स्ट टाइम जिस तरह से यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। और जयपुर पेपर का भी जो फर्स्ट टाइम लगाया है इन्होंने बहुत अच्छे से किया है सारा अरेंजमेंट। कैसा फुटबॉल है? फुटफॉल बहुत अच्छा है, कल भी मैं था तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और आज भी बहुत फुटफॉल है, तो शाम तक भी मैं रहा, बहुत अच्छा था। बेसिकली हमारा राइटिंग प्रिंटिंग के प्रोडक्ट्स हैं, सारे प्रोडक्ट्स हैं, और हमारा बेसिक पर्पस जो है हमारे प्रोडक्ट को डोर टू डोर, और जितने भी यहाँ पे हमारे प्रिंटर्स हैं और डीलर्स हैं हमारे प्रोडक्ट को पहुँचाएं। ये हमारा पैड प्रिंटिंग मशीन से, ये सिंगल कलर से लेकर के 4 कलर तक हम बनाते हैं और हमारा प्लांट गुड़गांव में है और लगभग हमारा मार्केट में 25% शेयर है पैड प्रिंटिंग से रिलेटेड। इसके अंदर आप किसी भी कंपोनेंट पे प्रिंटिंग करना है, आप ऑटो कंपोनेंट ले लीजिए, आपका टॉयज ले लीजिए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स ले लीजिए, फुटवेयर ले लीजिए, उन पे सभी के लिए यूज़ होता है। और ये एडवांस वर्जन है स्क्रीन प्रिंटिंग का। बेसिकली इज रिप्लेसमेंट ऑफ स्क्रीन प्रिंटिंग। पहली बार कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस तो लग रहा है काफ़ी अच्छा है। अभी तक कस्टमर्स मिल रहे हैं, कई हमारे पुराने थे, कई नई जुड़ रहे हैं, और बाकी ओवरऑल तो अभी तक तो इस वक्त तक तो मुझे कोई सेटिस्फेक्शन है हमारा। मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए कोई एक्सपो, हाँ नहीं, हम लोगों ने और काफ़ी IPA में वगैरह प्राइमेश में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया और अच्छा उनका रिस्पांस मिला हुआ है। अच्छा लगता है कि यस, यहाँ के हमने कोई जो भी इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट हमारा वेस्ट नहीं गया। ये मतलब अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है। और ऊपर जो इस तरह की एक्सपो होती हैं वो क्या आपको सपोर्ट करती है इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में ऐसा होता है ना कि हम लोगों से जुड़ते हैं, जो डायरेक्ट यूज़र है, जिनके पास मशीन है, जो कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम जो मैन्युफैक्चर करते हैं उन तक हमारा डायरेक्ट मैसेज चले जाता है और कस्टमर टू मैन्युफैक्चर टू एंड यूज़र दोनों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ये बेनिफिट सबसे बड़ा हो रहा है हमको, यानी हम दोनों का कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। उनका कोई सवाल होता है, डिस्प्ले में वो सवाल पूछते हैं तो हम उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। आगे के लिए भी उनको चाहिए रिक्वायरमेंट, अभी 2-3 लोगों ने उनका रिक्वायरमेंट हमको बताया हुआ है, हमारा ये रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग अभी उनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कई उन्होंने फाइनल करने की कोशिश की है। देखिए, मोनोटेक में अभी 3 तरीके के प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले किए हैं। एक हमारा जो रिको का प्राइड जो प्रोडक्ट रेंज शुरू होता है उसका स्टार्टिंग मॉडल है 5300। ये बेसिकली 1319 का एक डिजिटल प्रिंटर है, वो हमने शोकेस किया है। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास में UV मिनी टाइप का जो
प्रोडक्ट होता है, हमारा खुद का ब्रांड है जेनिक्स करके, वो हम लोगों ने यहाँ प्रमोट किया है। बेसिकली उसकी डिमांड बहुत है, जैसे की चेन्स वगैरह प्रिंट करने होते हैं, एक्रेलिक पे प्रिंट करना होता है, आयरन फ्रेम्स वगैरह प्रिंट करने होते हैं। थर्ड हमारा एक कैनन का प्लॉटर आता है जो 36 इंचज़ का है, जो फोटो में या कमर्शियल जो ये जो कैट रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जो नक्शा वगैरह प्रिंट होता है, तो वो उसके लिए हमने ये 3 प्रोडक्ट यहाँ पे मेजरली करा है। बाकी हमने कुछ प्रोडक्ट का डिस्प्ले किया या सैम्पल डिस्प्ले किया, जिसमें हमारा यूवी मिनी करके एक प्रोडक्ट आता है, या यूवी मिनी के साथ साथ में हमने जो पिक्सल लो करके हमारा प्रोडक्ट आता है, इसमें हम लोग यूवी और फॉइल का काम करते हैं। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा। मैं प्रिंटर्स क्लब को पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके प्रयास को सराहना देना चाहता हूँ कि उन्होंने जयपुर को एक नया आयाम दिया है प्रिंटिंग के डायरेक्शन में। वो इतने सारे एग्जीबिटर्स को यहाँ पर लेकर आए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फुटफॉल है और मेरा ये मानना है कि आने वाले सालों में जयपुर दिल्ली की तरह एक प्रिंटिंग हब बनेगा। लोग नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, हम लोग भी नई टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं, जिसमें रिजिड बॉक्सेस और डाई कटर्स और ईव टूल लेमिनेटर्स हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शित करे हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। सर, राजश्री ने मशीन अभी जो डिस्प्ले की है, हम लोग पहली बार नॉर्थ साइड से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से। ये फॉइल ट्रांसफ़र की मशीन है जो अभी नॉर्थ में बनाने वाले सिर्फ हम ही हैं फिलहाल। इंडिया में भी मेरे ख्याल से चाइना से मशीनें आती थी, अब हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं और हमारी मैन्युफैक्चरिंग है। यूवी मशीन, फॉइल मशीन, स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। तो पहली बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, फॉइल ट्रांसफ़र मशीन। इसे हम डिजिटल फॉइलिंग की मशीन कहते हैं। तो एक तो लोगों के लिए नया काम करने का वर्जन मिलेगा इसमें। शादी के कार्ड पे आप कर सकते हो, कॉस्मेटिक आइटम पे कर सकते हैं इसको, हम अपना विजिटिंग कार्डों पे काम कर सकते हैं। हर तरह का आप जो भी पेपर वर्क है या मेटल वर्क है या फिर प्लास्टिक वर्क है, उसमें आप कर सकते हो इसमें। स्पेसिफिकेशन हमने नई मशीन लेकर आए हैं अपनी, एक ये मशीन लाए हम नैनो, जो हमारे छोटे छोटे वेंडर हैं जितने भी, उनके लिए जो बंदे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमने छोटी मशीन निकाली है कि नैनो। ये नई मशीन है मेरी। इसमें अपना कैरी बैग, नॉन बैग, आपका वेडिंग कार्ड, कोई विजिटिंग कार्ड, सारा काम आप इसमें कर सकते हो। एक मशीन अपनी वो है राउंड की, इसमें हम विदाउट पिन पॉइंट की मशीन बना लेकर आए हैं। जैसे किसी का पिन पॉइंट नहीं है पीछे राउंड में, तो उसके लिए हमने मशीन बनाई है विदाउट पिन पॉइंट के। आप इसमें मल्टी कलर कर सकते हो, 1 कलर, 2 कलर, 3 कलर, 1 बाय 1। प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए भी पॉल्यूशन क्रिएट करता है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ पेपर का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि आपको रिसाइकलिंग के लिए कोई ऐसा मेजर पॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। पेपर मिल्स में दोबारा वो पेपर आपका बायोडिग्रेड होके आपको रिसाइकल होके आपको वो वापस पेपर के फॉर्म में मिल जाता है। हमारे यहाँ पर हमने 3 मशीन्स लगाई हैं। वैसे हमारी एक बहुत वास्ट रेंज है। हमारी कंपनी साहिल ग्राफिक्स, हम लोग फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। ये यहाँ पर जो मशीन लगी है, ये पेपर कप मशीन है। आप जानते हैं आजकल हर छोटे से बड़े नुक्कड़ पे, बड़े स्टॉल पे आपको कप्स बहुत रिक्वायर्ड रहते हैं चाय के लिए। तो ये चाय कप के लिए हमारी पेपर कप की मशीन लगी हुई है। ये पेपर प्लेट मशीन है। अगेन पेपर, वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन जो हमारी आपकी यहाँ पर लगी हुई है, ये ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन है। हम लोग अपने प्रोडक्ट को इतना वास्टली पूरे इंडिया में हम देना चाहते हैं ताकि हम पॉल्यूशन को रोक सकें। यहाँ पे हमने सारी तरह की डिजिटल प्रिंटिंग, फ्लैक्स प्रिंटिंग और डिजिटल इको सॉल्वेंट प्रिंटिंग मशीन सेटअप करी गई है। यूवी टेक्नोलॉजी की भी लेटेस्ट मशीन करी है और उससे रिलेटेड कटिंग प्लॉटर, लेमिनेशन मशीन भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले में करी गई है। और क्या बोलूँ, और रिस्पॉन्स यहाँ पे एक्सपो हुआ, रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। मतलब अच्छे विजिट आ रहे हैं और अच्छे हमारे रिलेटेड इंडस्ट्री के विजिट आ रहे हैं। हमने यहाँ पे प्रिंटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे कंज्यूमेबल्स को डिस्प्ले किया है और हमारा एक ही उद्देश्य था कि जितने भी हमारे कस्टमर आएँ वो हमारे कंज्यूमेबल्स की रेंज को देखें। कई बार उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब उन्हें कंज्यूमेबल्स सही तरीके के मिलते नहीं हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही मात्र ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमेबल्स की कंप्लीट रेंज हो, लोग देखें, लोग उनसे रूबरू हों और फिर जिस तरीके से भी उनकी रिक्वायरमेंट हो हम उन्हें पूरी कर सकें। सर, ये हमारी प्रिंटिंग मशीन है। प्रिंटिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, तानिया मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड, फरीदाबाद की फर्म है। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, सारी मेड इन इंडिया।
क्या डिस्प्ले किया, क्या क्या मशीनें हैं? सर हमारी राउंड की मशीन है, स्क्रीन मशीन्स हैं, यूवी है, ड्राई ऑफसेट है और स्क्रीन एक्सपोजर्स और पेपर ड्राइंग रैक। कैसा रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है सर, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। जयपुर में एग्जीबिशन पहली बार लगी है, रिस्पॉन्स भी ठीक आया है अब तक। बाकी अभी 1.5 दिन और है, ऑर्डर्स भी हुए हैं हमारे, 1.5 दिन और है, देखते हैं क्या होता है। टेक्नोबा हम लोग देखिए हमारी बेसिकली हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ऑफसेट प्रिंटिंग इंडस्ट्री साथ पे डिजिटल सब सिस्टम देने के लिए वो का हम लोग देखते ऑल ओवर इंडिया में हम लोग मेजर सप्लायर्स हैं। सारे जो चाहे न्यूज़पेपर्स हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे डिजिटल डिवीज़न, इसमें हम लोग सारे डिजिटल सिस्टम्स हम लोग इसमें शो किए हैं, क्योंकि एक ये उभरता हुआ आगे नेक्स्ट जनरेशन का है। ऑफसेट जो है जिस तरह से प्रिंटिंग होते हैं उसमें नेक्स्ट जनरेशन, देखिए हमारा जो थीम है एक बार ऊपर दिखाएं और देखिए एनहेंस ऑफसेट एंड देन मुझे इंटीग्रेट डिजिटल। ऑफसेट को आगे बढ़ाएं और जाके आप डिजिटल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जिस तरह जल्दी होगा शॉर्ट रन जॉब, धीरे धीरे क्या होता है जॉब का रन बहुत लंबा रन से छोटा हो रहा है, इसीलिए हम लोग उसको छोटे में इस मशीनों में काम आते हैं। उसमें प्रिंटिंग होंगे, उसमें फिनिशिंग होंगे, उसमें आपका कॉइलिंग होंगे, उसमें उसको फोल्डिंग होंगे, 4 तरह के पूरा एक लाइन उसमें से बनते हैं। हम लोग ये उस पर यहाँ डिस्प्ले किए हैं। आइए अब कुछ विजिटर से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके नज़रिए से कैसी रही है एक्सपो। कहाँ से आए हैं सर? मैं अजमेर से आया हूँ सर। कैसा रहा एक्सपो? नहीं, प्रिंटिंग एक्सपो बहुत बढ़िया रहा है। हमारे मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें और हमने 2-3 चीज़ें परचेज़ भी करी है सर, और हम ये चाहेंगे कि आगे निकटतम भविष्य में ये रेगुलर लगता रहे, हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। की नॉलेज मिली है अपन को बेसिक से लेके सारी चीज़ें, तो ऐसा लगता रहना चाहिए, ये कंटिन्यू होता रहना चाहिए हर साल। तरीके का जो ये एग्जीबिशन लगी है सभी प्रिंटिंग भाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, और इस तरीके का हर साल एक आयोजन होना चाहिए। बहुत बढ़िया अनुभव रहा यहाँ पर आके। एग्जीबिशन बहुत बढ़िया है, और इसमें प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी ये वेंडर्स आए हैं उनका भी बहुत सहयोग है। और अच्छी, मैं जयपुर से आया हूँ, जयपुर से। अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट टाइम हो रही है जयपुर में आपको ये प्रिंटिंग प्रेस जो है फर्म्स है उनके लिए अच्छी एक एग्जीबिशन लगाई है, और फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा इस, और बिजनेस में भी हेल्प करेगी। बहुत अच्छा लगा एग्जीबिशन देख के, कई चीज़ सीखने को मिली, काफ़ी जनरेट हुई कि नहीं, मानस भी बनाया और भी कुछ चीज़ लेने करने का। अच्छे राजस्थान के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि पहली बार ऐसी एग्जीबिशन लगी, और हम तो चाहते हैं कि हर एक साल ऐसे लगते रहनी चाहिए, लोगों को इस बारे में पता हो। सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो इस तरह की जो सेमिनार्स या मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, या इस तरह का जो ये एक्सपो ऑर्गेनाइज करते हैं जो लोग। प्लस दूसरी बात ये है कि वेंडर को सब एक छत के नीचे मिल जाते हैं, चाहे हार्डवेयर वाले हों, सॉफ्टवेयर वाले हों, या कुछ डेवलपमेंट या मशीन टूल्स वाले हों। तो इससे क्या होता है कि वेंडर की रीच ख़त्म हो जाती है। प्लस वेंडर को, जिसको जो न्यू कमर है इंडस्ट्री में, उसको नहीं मालूम, उसको भी काफ़ी कुछ नॉलेज हो सकती है। मेरे जैसे लोग जो आना चाहते हैं या जो समझना चाहते हैं, ठीक है, एक बार सही, 2 बार सही, 3 बार, लेकिन कुछ समझेंगे सही ना आने के बाद। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। तो नई नई चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी नई मशीनरीज़ के बारे में पता चलता है देखने से। एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, तो अच्छा लगा देख के। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया है, ये देखा है ये, बिकॉज़ जयपुर में ये पहली बार ही हुआ है, इसलिए बहुत अच्छा लगा देख करके। बहुत नॉलेज गेन की हमने इसमें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे खुद के यहाँ पे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन अपना किया है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और आई थिंक जो लोगों की भी ओपिनियन है वो यही है कि सब कुछ एक छत के नीचे देखने को मिला है, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। नॉलेज बहुत बढ़ी, किस तरह की नई नई मशीनरी आ चुकी है वो हमको नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ एक ही छत के नीचे देख करके बहुत अच्छा लगा। बहुत फ़ायदेमंद और बहुत सक्सेस जाएगा, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ हर साल लगे, क्योंकि यहाँ विजिटर्स खूब आ रहे हैं और नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, नया ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखने को मिल रहा है। मैं तो बहुत हैप्पी हूँ ये देख करके। वेरी बेनिफिशियरी फॉर प्रिंटर्स ओनली। एक्चुअली यहाँ पे जो भी है अवेलेबल चीज़ें वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है। लोगों को एक ही जगह सब चीज़ें मिल रही है और बहुत ज़्यादा वैरायटी भी है। और अभी मैं देख रही हूँ, मैंने दिल्ली भी विज़िट किया, मुंबई भी विज़िट किया, पर यहाँ पे जो ब्रांड्स अभी नए नए आए हैं
और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बड़ी कंपनीज होती है बहुत ज़्यादा चार्ज लेती है वो मशीन के, यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव लगा मुझे। तो मे भी शायद लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो कि अपना यूनिट स्टार्ट करना चाह रहे हैं छोटे रूप में। तो वेरी नाइस एग्जीबिशन। तो आपने देखा कि यहाँ पर एग्जीबिटर तो पूरे देश से आए हैं, साथ ही यहाँ पर कई राज्यों से, लगभग 15-20 राज्यों से विजिटर्स भी आए हैं जिन्होंने इस एक्सपो को देखा है, साथ ही उन्होंने बुकिंग्स की है, नई मशीनों की जानकारी ली है और सभी की एक ही बात है, एक ही मांग है कि इस तरह की एक्सपो लगातार होनी चाहिए, हर साल होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रिंटर्स क्लब ने इस नेशनल प्रिंटर्स एक्सपो का आयोजन किया है और इसकी सफलता पहली बार ही इतनी कामयाबी इसको मिली है, इसे देखते हुए इसे लगातार आयोजित जयपुर में किया जाना चाहिए और ये जयपुर के एक प्रमुख जो बिजनेस इवेंट्स हैं उसमें इसे शुमार किया जाना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।